हाँ तो राधे राधे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th के एग्जाम पेपर में 2018 में जो ग्रामर पूछी गई थी उस ग्रामर के एक एक क्वेश्चन की। और मैं आपको ये भी समझाने वाला हूं कि किस क्वेश्चन को किस तरह से आपको करना है, उसके पूरे रूल्स भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा ताकि आपके एग्जाम में ग्रामर के क्वेश्चन बन सके। प्यारे बच्चों, एक सीक्रेट बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। एमपी बोर्ड के पेपर में या किसी भी बोर्ड के पेपर में जो ग्रामर पूछी जाती है वो प्रीवियस ईयर्स की ही पूछी जाती है। अगर हमारे चैनल पे अपलोड की गई 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 तक के पेपर की सभी ग्रामर आप देख लेते हो। 26 कैसे, 26 के सैंपल पेपर की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। अगर आप इन सारी ग्रामर की वीडियोस को देख लेते हो तो आपका ग्रामर का एक भी नंबर नहीं कटेगा। ये सुधीर सर का वादा है आपसे। बस वीडियो को देखते रहिएगा। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस चैनल को आप बिल्कुल बहुत सारे लोगों तक पहुंचाइए। प्यारे बच्चों, हमारा एक ड्रीम है कि हम यहाँ पे कैसे भी करके बहुत सारे सब्सक्राइबर्स अचीव करें। हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। आप एक सब्सक्राइब तो आप जरूर कीजिएगा। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं। वहां पे आपको सारी चीज के डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे एमपी बोर्ड 2018 की पूरी ग्रामर। बिल्कुल टेंशन मत लो, आपके सुधीर सर आपके साथ में खड़े हुए हैं। चलिए हम बात करते हैं ग्रामर सेक्शन की। तो प्यारे बच्चों, 2018 का एमपी बोर्ड का जो पेपर है वो आपके सामने मैंने लाके रख दिया है। ये पेपर आपसे 2018 के पेपर में पूछा गया था। क्वेश्चंस तो नहीं देख सकते हम, लेकिन ग्रामर जो है वो मैं आपको पूरी तरह से एकदम टनाटन समझा दूंगा। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले अपन पहुंच जाते हैं सेक्शन नंबर सी के ऊपर। यही आपका ग्रामर सेक्शन है। और मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर किसी बच्चे की ग्रामर पूरी सही निकल जाती है तो उसके सबसे हाईएस्ट मार्क्स आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम ग्रामर सेक्शन के फिलिंग द ब्लैंक्स के ऊपर जाते हैं। क्या आपसे पूछा है? माई फ्रेंड लिव्स, मेरा दोस्त रहता है, तो क्या लगाना चाहिए? इन लगाना चाहिए। माई फ्रेंड लिव्स इन न्यू दिल्ली, मेरा दोस्त जो है वो न्यू दिल्ली में रहता है। इनका यूज हम तब करते हैं जब हम किसी जगह के बारे में बताते हैं, किसी प्लेस के बारे में बताते हैं। एट का यूज हम तब करते हैं जब हम किसी टाइमिंग के बारे में बताते हैं, जैसे घड़ी का टाइम बता दिया। इसका यूज भी स्पेसिफिक जगह के लिए हो सकता है। इसका यूज हम तब करते हैं जब कोई चीज किसी होलो सरफेस के अंदर हो, जैसे कि पानी में, ठीक है ना। जैसे मैं पानी में कूदा, आई जम्प्ड इनटू द वाटर, है ना। एट का यूज कब करेंगे? जैसे कि मैं रेलवे स्टेशन पर हूं, वो भी एक जगह है लेकिन स्पेसिफिक जगह, आई एम एट द रेलवे स्टेशन। मैं एयरपोर्ट पर हूं, आई एम एट द एयरपोर्ट। ऐसे आपको यूज करना होता है, ठीक है मेरे बच्चों। मेहनत करो। लेस्ट, लेस्ट मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो जाए। तो प्यारे बच्चों रट लो, लेस्ट के साथ हमेशा ही शुड लगता है। ये बात आपको याद रखना चाहिए। ये कंजक्शन होता है अपने आप में पूरा। मेहनत करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम क्या हो जाओ, फेल हो जाओ। लेस्ट के साथ हमेशा ही शुड लगता है। ये बात आप दिमाग में भर लो। कुड का यूज पास्ट में किया जाता है, वुड का यूज चॉइस देने के लिए किया जाता है। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन लिखा है, राम प्रेफर करता है मिल्क को किसके बदले? टी के बदले। तो ऐसी कंडीशन में टू का यूज किया जाता है। कुछ बच्चे यहाँ पे देन लगा देते हैं, गलत। देन का यूज तब करते हैं जब हम दो चीजों की तुलना करते हैं। कंपैरेटिव डिग्री में यूज होता है। प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम तुलना नहीं कर रहे हैं, हम बता रहे हैं कि राम प्रेफर करता है मिल्क को किसके बदले? चाय के बदले। मिस्टर डेविड इज, मिस्टर डेविड एक यूरोपियन है। प्यारे बच्चों, यहाँ पे ए लगेगा क्योंकि यूरोपियन को जब हिंदी में लिखेंगे तो या शब्द आएगा, है ना, या अक्षर आएगा, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे ए लग जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे इंजीनियर लिखा होता और ई आता तो हम एन लगा लेते, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या लगेगा? ए लगेगा। समझो बात को प्यारे बच्चों। आई हैव स्पेस फ्रेंड्स। प्यारे बच्चों, दो ऑप्शन है। मैनी, मैनी का यूज करते हैं हम काउंटेबल नाउन के साथ और मच का यूज करते हैं हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ। और दोस्तों को तो प्यारे बच्चों गिन सकते हैं, तो हम यहाँ पे क्या लगा लेंगे? मैनी को लगा लेंगे। इस तरह से आपको सेंटेंस में इन चीजों को यूज करना है। चलिए अगले वाले कंसेप्ट को भी देख लेते हैं। क्या आपसे बोला है? प्यारे बच्चों, डू एज डायरेक्टेड तो बहुत सारे कठिन लग जाते हैं बच्चों को, लेकिन क्या डरना, सुधीर सर तो है। हमारी लाइव वीडियोस भी जरूर देखिएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है डू एज डायरेक्टेड। आपको सेंटेंस को क्या करने का बोला है? रीअरेंज करने का बोला है। रीअरेंज द वर्ड्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। इन शब्दों को रीअरेंज करो और एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाओ। तो प्यारे बच्चों, ये तो एक कहावत है, अपन बोलते हैं एन एप्पल, है ना, एन एप्पल अ डे, एन एप्पल अ डे कीप द डॉक्टर अवे, एन एप्पल अ डे कीप द डॉक्टर अवे। तो प्यारे बच्चों, ये आपका सेंटेंस बन जाएगा। अगला लिखा है ही डज हिज ड्यूटी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखा है एस और ईएस लगा हुआ है। कौन सा टेंस है लाला? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और अगर टेंस पढ़ना है तो हमारी वीडियो है, उसमें जाकर आप देख लीजिए, सब समझ में आ जाएगा। ही डज हिज ड्यूटी, नेगेटिव बनाना है। मैंने एक ट्रिक समझाई है प्यारे बच्चों। आंसर, नेगेटिव सेंटेंस और एफर्मेटिव सेंटेंस की शुरुआत किससे होती है लाला? सब्जेक्ट से होती है। तो सब्जेक्ट कौन है? ही है। ही के साथ प्रेजेंट में डू नॉट, डज नॉट लगता है, तो हम यहाँ पे डज नॉट लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे एस लगा हुआ है। ही डज नॉट।
अब जब हमने डज नॉट हेल्पिंग वर्ब लगा ली है तो इस डज में से एस हट के डू आ जाएगा, ही डज नॉट डू हिज ड्यूटी। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों बहुत ही सरल है, बना दोगे आप। द फैन इज हाई आई कैन नॉट टच, इसमें यूज करना है सो दैट कंजक्शन का, कितना इजी है, ऐसे बना देना। द फैन इज सो हाई, द फैन इज सो हाई दैट आई कैन नॉट टच। प्यारे बच्चों इतना सरल है, ऐसे बन जाएगा। द फैन इज सो हाई दैट आई कैन नॉट टच। वेरी की जगह पे सो लगता है, वेरी नहीं लिख के दिया है तो आप लगाएंगे वहीं पे हेल्पिंग वर्ब के बाद में, ठीक है। अगला सेंटेंस क्या है प्यारे बच्चों, इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल फेल, अगर तुम मेहनत नहीं करोगे तो तुम क्या हो जाओगे, लाला फेल हो जाओगे। अगर तुम मेहनत नहीं करोगे कोई फेल नहीं होगा। आप सुधीर सर की वीडियो देख रहे हो भाई, कैसे फेल हो सकते हो आप, कुछ नहीं होने वाला, डरना नहीं है बिल्कुल भी, सामने देखना है बस, ठीक है। अगर तुम मेहनत नहीं करोगे तो तुम क्या हो जाओगे, फेल हो जाओगे। इफ की जगह पर अनलेस का यूज करना है, वी हैव टू यूज अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ। तो प्यारे बच्चों वी हैव टू स्टार्ट द सेंटेंस फ्रॉम द वर्ड अनलेस, बिकॉज यू नो यहां पे हमसे बोला है कि अनलेस लगाओ, किसकी जगह पर लगाओ, इफ की जगह पर लगा दिया। अनलेस यू, अब डू नॉट मत लिख दियो, क्योंकि डू नॉट को हटाना पड़ेगा तभी अनलेस लग सकता है, क्योंकि अनलेस खुद ही नेगेटिव है। अनलेस में एक शब्द यूज हुआ है अन, प्रीफिक्स यूज कर रहा है अन, इसको यूज कर लिया है ना तो प्यारे बच्चों सेंटेंस नेगेटिव खुद ही हो गया। अनलेस यू वर्क हार्ड, अगर तुम मेहनत नहीं करोगे तो आप क्या हो जाओगे, फेल हो जाओगे। तो हम लिख देंगे यू विल फेल, ठीक है ना। कुछ बच्चे यहां भी नोट लगा डालते हैं, वो दूसरी कंडीशन में लगता है। सीता डज नॉट सिंग, सीता डज नॉट डांस, सीता गाना नहीं गाती, सीता डांस नहीं करती। किसका यूज करना है, एक कंजक्शन नाइदर नोर का यूज करना है। प्यारे बच्चों नाइदर का यूज करते हैं फर्स्ट वाले नोट की जगह पर, और नोर का यूज करते हैं अपन सेकंड वाले नोट की जगह पर। ये फर्स्ट नोट, ये सेकंड नोट, चलो कर देते हैं। सबसे पहले क्या जाएगा, सीता, फिर सर ने क्या बोला है, फर्स्ट वाले नोट की जगह पे नेदर, लेकिन डस भी हटेगा, डस हेल्पिंग वर्ब हट जाती है। शी नेदर, फिर सिंग में एस लगा लेना प्यारे बच्चों, क्योंकि डस हटा दिया है ना इसलिए। शी, सीता नेदर सिंग्स, इस सी को मत लिखना क्योंकि सीता ही शी है। सीता नेदर सिंग्स, और फिर ये वाला नोट हटेगा तो नोर, और फिर आ जाएगा डांस, और डांस में लग जाएगा एस। सीता नेदर सिंग्स नोर डांस, है ना, ऐसा बनेगा। ये सिंग में एस लगेगा, डांसेस में एस लगेगा। मिस्टर गुप्ता टीचर्स हिंदी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और ईएस लगा हुआ है, क्या बनाना है, पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस का रूल क्या बोलता है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट वर्ब और सब्जेक्ट कर दो। मतलब अब सेंटेंस किससे चालू होगा, ऑब्जेक्ट से। तो हम पहले क्या लिखेंगे, हिंदी, एस लगा हुआ है तो इज लगा लेंगे। हिंदी इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। टीच की थर्ड फॉर्म क्या लिखेंगे लाला, टॉट लिखेंगे। फिर आ जाएगा बाय, फिर आ जाएगा मिस्टर गुप्ता, ऐसे आप इसको बना सकते हो। नेक्स्ट सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, ये तो नरेशन दिया हुआ है प्यारे बच्चों, देखो कैसे नरेशन कैसे बनाते हैं, ये ही लिखा है, इसको लिखे रहने दो। आप देखो सेस को हम वैसे तो टेल्स लिखते हैं, लेकिन यहां पर आपको ऑब्जेक्ट ही नहीं दिया है तो यहां पे हम सेज को सेज ही रहने देंगे, ठीक है मेरे बच्चों। ही सेज दैट, वो कहता है कि, अब ये देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं है बल्कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है, और जब ये सेकंड फॉर्म होती है ना तो टेंस चेंज हो जाता है, लेकिन ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो टेंस चेंज नहीं होगा। और यहां पर ही लिखा है, ये थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन नो चेंज होता है, तो हम लिखेंगे ही सेज दैट ही हैज कंप्लीटेड, ही हैज कंप्लीटेड हिज होमवर्क। इस तरह से इसको आप बना सकते हो प्यारे बच्चों, है ना, ये भी हो जाएगा आपसे। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं अगर कुछ है तो, वैसे तो अब सेंटेंस का काम हो चुका है पूरी तरह से खत्म। तो प्यारे बच्चों हम बात करते हैं इसके राइटिंग स्किल्स की, कि क्या क्या राइटिंग स्किल्स में आपसे पूछा है। तो प्यारे बच्चों बिल्कुल ध्यान से देखना, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, और आप इसको देख लोगे ना तो आपको मजे आना है, बिल्कुल ध्यान से। योर फादर हैज बीन ट्रांसफर्ड टू अनदर सिटी, आपके फादर का ट्रांसफर दूसरे शहर में हो गया है। यू वांट टू सेल सर्टेन हाउस होल्ड गुड्स, आप घर का सारा सामान बेचना चाहते हो। एक एडवर्टाइजमेंट बनाइए एक लोकल न्यूज़पेपर में पब्लिश करने के लिए। तो मैं आपको बताता हूँ ये किस तरह से आपको करना होता है। प्यारे बच्चों मैं आपसे बोल रहा हूँ, हमारे नोट्स में से जिसने पढ़ाई करी है उसके बहुत ही शानदार नंबर आने वाले हैं, क्योंकि जो भी चीज पेपर में पूछी जाती है वो आपको यहाँ आसानी से मिल जाती है। ये मैं ऐसी बड़ी बात नहीं कर रहा, लेकिन ये बिल्कुल सही है। देखो बेटा ये आपसे पूछा है उन्होंने, ठीक है ना, आपको अपने घर का जो सामान है, घर सर्टेन हाउस होल्ड है, उसे सेल करना है। इस तरह से मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका है, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, उसमें जाके देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। नहीं देखा है तो यही देख लो,
तो यहाँ लिख देना फॉर सेल ऑल प्रोडक्ट्स सर्टेन हाउस होल्ड गुड्स इंक्लूडिंग कलरफुल एलजी टीवी, यहाँ पे क्वालिटी लिख दो एचडी पिक्सल्स है। गोदरेज की एसी बेच रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी सेवर है। गोदरेज का वॉशिंग मशीन बेच रहे हैं, ड्राई सिस्टम है। स्प्लेंडर की बाइक बेचना है, 50 का एवरेज है, सेल्फ स्टार्ट है। सभी प्रोडक्ट अच्छी कंडीशन में, अंडर वारंटी में। ऑनर इज गोइंग टू अब्रॉड, इसलिए वो इस प्रोडक्ट को क्या कर रहा है, सेल कर रहा है। ठीक है मेरे बच्चों, ऐसे आपको ये बनाना है। आगे की बात करते हैं। इसके और में आपसे पूछा है प्यारे बच्चों, यू आर अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th ऑफ गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल, योर स्कूल इज गोइंग टू सेलिब्रेट से नो टू ड्रग्स। आपको इसमें पोस्टर तैयार करना है प्यारे बच्चों। पोस्टर भी आपको मैं बता देता हूं, देखो सारी व्यवस्थाएं यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। अब बस एक चीज बचती है और वह है मेहनत किसको करना है, तो प्यारे बच्चों वो आपको करना पड़ेगी। ठीक है, मेहनत का काम आपका है। ये हो गया पोस्टर, है ना, ऐसा लिख देना, थोड़ा अट्रैक्टिव दिखना चाहिए। डू यू लव योरसेल्फ, क्या आप अपने आप से प्यार करते हो या अपने परिवार से? अगर करते हो तो से नो टू ड्रग्स, ड्रग्स लीड टू डिस्ट्रक्शन। इस तरह से आप इसको बना के आ जाओगे। चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। अब यहाँ पे आपको बोला है कि आपको एक रिपोर्ट राइटिंग तैयार करना है, ठीक है ना। और टॉपिक क्या दिया हुआ है प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपको बोला है से नो टू पॉलीथीन बैग्स, है ना। ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ, हमारे नोट्स में कहाँ मिल जाएगा। से नो टू पॉलीथीन बैग्स वाला जो टॉपिक है, उस टॉपिक पे आपको क्या तैयार करना है, रिपोर्ट राइटिंग तैयार करना है। देखो आप थोड़ा सा समझ लीजिएगा, क्योंकि हमें पेपर के लिए मेहनत करना है ना, पेपर के लिए हमें करना है, तो वो आपको आना चाहिए। ठीक है, टॉपिक क्या दिया है आपको, से नो टू पॉलीथीन बैग्स। ठीक है, ये लिखा हुआ है, इसे आप कर लीजिएगा। ठीक है, से नो टू पॉलीथीन बैग्स, इसका एक्सप्लेनेशन भी आपको मैं दे दूंगा। फिलहाल के लिए मैं क्वेश्चन दिखा रहा था आपको। इसके अलावा इसके और वाले क्वेश्चन को भी देखेंगे तो विजिट टू द हॉस्पिटल वगैरह कुछ दिया होगा शायद। ये तो और में क्या दिया हुआ है, अ फास्ट ग्रोइंग वैलिडी, ये भी नोट्स में दिया हुआ है, मैं आपको बता दूंगा। इसके बाद माल फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल ऑफ योर एरिया, ये आपको लेटर दिया हुआ है ना। तो मैं लेटर भी बता देता हूँ आपको किस तरह से तैयार करना है, ये देखिएगा, है ना। इस तरह से आपको लेटर एग्जाम में पूछे जाएंगे, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। एक बार फॉर्मेट देख लो आप, तो मैं ये चाहता हूं कि आप फॉर्मेट देखो, है ना, ये फॉर्मेट है। इस तरह से आपको चीजों को जमाना है। और इसकी वीडियो चाहिए तो आपको वीडियो भी मिल जाएगी, हमारे इस पर राइटिंग स्किल्स वाले प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहां पे आपको ये भी मिल जाएगी। ठीक है, ये हो गया आपका कंप्लीट। ठीक है, आगे देख लेते हैं और चीजें क्या है। देखो जो जो चीजें जरूरी हैं आपके लिए, मैं सब आपको बताते जा रहा हूँ। यहाँ पे लाउड स्पीकर का पूछा है, तो मैं आपको लाउड स्पीकर का ही बता देता हूँ प्यारे बच्चों। ये लाउड स्पीकर का वहीं लिखा हुआ है, देखो यहीं के यहीं सारी चीजें एक ही पेज पे मैंने दे रखी है। ये लाउड स्पीकर का हो गया। ठीक है, इसको इस तरह से आपको अटेम्प्ट करके आना एग्जाम में। ये लाउड स्पीकर का भी हो गया। इसके अलावा चीजें जो ये आपको ब्रिलियंट सक्सेस का लेटर दिया हुआ है, ठीक है, ये भी दिया हुआ है, फादर से 1000 रुपीज लेना है। तो ब्रिलियंट सक्सेस का कहाँ मिलेगा मैं आपको बता देता हूँ, वो भी देख लीजिएगा एक बार आप। ब्रिलियंट सक्सेस, ठीक है, ब्रिलियंट सक्सेस का मैं आपको बता देता हूँ प्यारे बच्चों। ये समर वेकेशन का हो गया। उसके बाद ब्रिलियंट सक्सेस का आपको ये मिल जाएगा ना, ये ब्रिलियंट सक्सेस का। ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों इस तरह से आपको अच्छी तरह से ग्रामर को देख लेना चाहिए था। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने वीडियो को बढ़िया तरीके से देखा है और आपको समझ में भी आ गया होगा। और अगर वाकई में वीडियो को देख लिया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और उन लोगों तक भी भेजिएगा जो 9th 10th 11th और 12th क्लास में हैं। हम चाहते हैं कि एक अच्छे से बहुत बढ़िया तरीके से ग्रो करें और आपके सपोर्ट की हमें जरूरत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय श्री महाकाल, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।